देर से सुनने लग रहे हो आप मेरा आने से पहले टाइम तो बोर तो नहीं हो रही है? क्योंकि कई बार है जमा आगे नहीं ना तो उससे दो संदेश जाया करें कि एक तो सब कुछ आपके सिर पर के जावे है, आप बोर हो लिए कि ठीक है सुनाई जाएंगे जो कि मैं सुना। दूसरा यो सिचुएशन हुआ है कि आपके सब कुछ भीतर जा है और सुनते सुनते आप शांत। तो दोनों सिचुएशन में तो कौन सी हैं? आप शांत हो लिए, बोर हो लिए, समझ में आवे है जो कि मैं भी सुनाया आपको, भीतर जावे है भीतर। तो ज्ञान सुनाया आपने इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ही सुना दिया है क्योंकि गर्मी तो परेशान हो रहे हो क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हो। रोज इतना नहीं सुना दे कदे थाम डर जाओ, रोज इतना सुनाओगे तो महाभारत रोज नहीं सुनना है ना, थोड़ा थोड़ा सुनना। 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं होती। आपने बेरा भी होगा आपके पास में हुआ है, उसमें परमात्मा ने क्या बताया यो आपने सुना। ज्ञान असल में है कि परमात्मा जो आके ज्ञान सुना हुआ है वो रियलिटी में है कि आम कौन है, हमारा बाप कौन है, हमारा घर कित है। आपने यूं ही तो सुना है। पहले लेसन में था मैं कौन हूँ, दूसरे में आपने सुना मेरा घर कित है, तीसरे में सुना मेरा बाप कौन है, चौथे में सुना आम आड़ती क्यों कर पहुँचे। कि कोई भी है चंडीगढ़ तो एक आदमी चला, आप पूछोगे ठीक ठाक पहुँच गए तो वो बताओगा मैं उड़त उड़ गया, उड़त हुआ बस पकड़ी, उड़त उसमें बैठा, फिर आटोली, फिर पता पूछा, फिर आड़ती पहुँचा हूँ। क्यों? एक यह सीढ़ी है जो आपने सुनाई। तो चौथे लेसन में जो आपने सुना, चौथे चित्र में कि परमात्मा ने बताया थाम आड़ती क्यों कर पहुँचे। या दुनिया इसलिए नहीं थी सदा जिसे हम देखो हो, या कुछ आदमी दुखी हैं, कुछ आदमी सुखी हैं, कुछ आदमी अमीर हैं, कुछ आदमी गरीब हैं, कुछ आदमी आपके पास कुछ भी को नहीं, कुछ के पास इतना है कि उन्हें बेराई को नहीं मेरे पास कितना है। लेकिन सारी दुनिया में अगर आप नजर पसार के देखो तो एक चीज कॉमन है, वाकई है कि सब आदमी परेशान है। जिसके तो रपीसे हैं परेशान वो भी है, जिसके तोरण नहीं है परेशान वो भी है, जिसके पूरा कुणबा है दुखी वो भी है। चाहे वो इससे चीज तो हो इतने की रोटी पोनी पड़े तड़के पसीना पसीना हो ले आदमी, एक परात भर के चून पोना पड़े। परेशानी के कारण अपने अपने हैं। छोटा बालक है आपने न्यू लागे इसकी तो मौज है। कई बार हम कहते हैं ना छोटे बालक होने थे तो छोटे बालक की मौज हो है, पर 7वीं क्लास के बालक जब फांसी खा जा तो सोचने की बात है भाई मौज तो को नहीं, इसका मतलब कितने न कितने तो गड़बड़ है। परेशान वे भी हैं। छोटा बालक जो स्कूल में जा है वो भी परेशान है। आप देखोगे अपने घर में, आप बच्चा की रिएक्शंस नोट करोगे ना तो आपने पता चलेगा 4 साल का बालक कितना इरिटेट हो जाए, फेंक दे है, सारे खिलौने भी फेंक दे, सारी खाने की चीज भी फेंक दे, आप तो बात भी नहीं करे। इवन उससे छोटे बच्चे ने भी अगर आप नोटिस करोगे ना, आपने अगर कि मैं गड़बड़ करी है, ठीक ठाक नहीं हो, तो 1.5 साल का बच्चा जो दूध पीवा है ना माँ का, वो भी इरिटेट हुआ है। आप दूध पीना चाहो और वो दूध ना पीवा बिना किसी प्रॉब्लम के, तो रूठ गया, इसका मतलब परेशान है, इरिटेट है, चिड़चिड़ाहट है उसके भीतर। तो हर स्टेज में कितने हो चाहिए, आदमी है, औरत है, अमीर है, गरीब है, छोटा बच्चा है, बूढ़ा आदमी है, किस स्टेज में चले जाओ, एक भी आदमी यूं नहीं कह सकता कि मैं परेशान हूँ, ये ठीक है। सारे हर आदमी परेशान है। तो या दुनिया सदा तो इसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा थोड़ी सी इसी। परमात्मा ने आके बताया कि या ईव हमने कर ली इतनी खराब, सदा नहीं थी, बहुत अच्छी दुनिया थी जिसने हम स्वर्ग गया करते। और दूसरी चीज और भी खतरनाक बताई, पहले तो यह बहुत बढ़िया लगी, दुनिया नई थी, उसने स्वर्ग क्या कर दे, उसमें सारे ठाठ थे और उसमें एक दो नहीं सारे सुखी थे,
सारी दुनिया के आखिरी सुखी। और जो आदमी उस दुनिया में रहा करते उन्हें देवी देवता कहा करते, जिनकी आप पूजा करो ना, जो राम है, जो कृष्ण है, या सीता है, या लक्ष्मी है, यो विष्णु है, यो नारायण है, ये सारे जिनकी आप पूजा करो हो, जो बड़े सुंदर लागे हैं, दुखी हो के जाओ हो मंदिर में, उनकी मूर्ति के आगे भी थोड़ी देर बैठ जाओ तो आपने शांति से फील हुआ है। वह असली में थे उस टाइम जब यह दुनिया स्वर्ग थी तो। और इससे भी खास बात एक और बताई, जिसने सुन के जरूर करंट ला गया। भगवान ने बताई कि वे थमी थी, या और भी खतरनाक चीज, वंडरफुल बात है। परमात्मा ने बताई कि देवी देवता और कोई किते ता आए को नहीं, ऊपर तय आए थे, नूके ऊपरे चले गए किते, हम थे देवी देवता। दुनिया जिस तरह बिगड़ती चली गई, आम भी बिगड़ते चले गए। दुनिया किस तरह बिगड़ती चली गई, दुनिया किस तरह हुआ है, आदमिया तय है ना। आपका घर खराब हो रहा है, इसका मतलब क्या कमाएंगे आप, आके समझाएंगे, इसका मतलब घर के आदमी खराब हो रहे हैं, इनका घर तो बिल्कुल बेकार हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें रहनी है आदमी लड़े हैं, एक दूसरे ने समझते नहीं, सारा दिन हंगामा तारे रखे, यही मतलब हुआ ना इसका। तो दुनिया खराब होगी, इसका मतलब क्या होया कि हम सारे खराब हो गए, यही तो मतलब होया ना। और हम सारे सही थे तो दुनिया सही थी, दुनिया तो हमारे ही है। तो हम सारे देवी देवता थे। आपने किसा लागे या चीज सुन के नहीं कि आम देवी देवता थे। दूसरी चीज या इस चीज पर ध्यान दो कि कहनिया कौन है। मान लो मैं कहूँ तो आप नो में मान लो कुएं फेंके हैं काम का जो चीज में आवे वो बुकावे हैं, पर कहनिया तो भगवान है। भगवान झूठ बोला करे, कौन बोला करे? देखो आप तो हो, मैंने थोड़ी से खाया है। भगवान झूठ कौन बोला करता? और भगवान धरती पर आके ने बतावा है कि थाम देवी देवता थे, तो इसका मतलब यह बात सच्ची है ना? हाँ बरो, सच्ची है, देवी देवता थे हम बिगड़ गए। और जब एक बार देवी देवता थे हम बिगड़ के इसे हो गए, तो हम फिर भी देवी देवता बन सका। एक बच्चा जिसने दारू पीना शुरू कर दिया 20-22 साल के ने, और इसका मतलब वो छोड़ देगा तो फिर वापिस उसा ही हो जाएगा। जो कोई चीज खराब आदत हमने डाल ली, वह हमारे समझ में आ गई कि या तो खराब चीज है, काम का पकड़ रखी, हम उसने छोड़ देंगे दोबारा फिर वो चीज ठीक हो जाएगी ना। तो भगवान ने ये बताया कि थारे में बहुत सारी उल्टी आदत आ गई, हम एक एक करके ने वह सारी उल्टी आदता ने छोड़ दे जाओ, हम देवता बन जाओ। देवता गुण है जिसमें दिव्य गुण हो, हम एक एक करके गुण धारण कर दे जाओगे, अवगुण है वो एक एक करके छोड़ दे जाओगे। जैसे झूठ बोलने की आदत है हमारा, हम टाल कर देंगे, हम सोच लें कि बस मैंने झूठ नहीं बोलनी है, सच बोलनी है, बस एक गुण आ गया। दूसरी चीज सोच लिया हमने, किसी की चुगली नहीं करनी, थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक दिन में आप पे ये चीज छोड़ी कौन जाओगे? आप आज कोशिश करोगे किसी की गाली नहीं देनी, फिर दूसरी गाली देने वाली तो रह जाओगे आप। फिर कई बंदे क्या है, प्यार में भी गाली बके जाए, जरूरी नहीं झगड़े में, आदत इतनी पक्की हो जाए कि वो गाली दे के बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे तो भी, आपस में नॉर्मली बात करें हैं तो भी। तो वह चीज जब नोटिस हो जाएगी कि ना यह खराब चीज है, मैंने नहीं करनी, फिर आपने थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। एक हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में आपकी बिल्कुल छूट जाएगी, फिर आपके याद भी ना हो यह चीज। आप 9 दिन प्याज को नहीं खाते, उन 9 दिना में भी संयम तो रखना ही पड़ेगा। अब किसी के आप गए मटर पनीर की सब्जी बना रखी है, उसमें प्याज डाल रखे, लेकिन आप नवरात्रा के बरती हो तो आप खाओ कौन, आपने कितना ही पसंद हो, संयम रखना पड़ेगा ना कि ना मैंने नहीं खाना। तो नुए चुगली करते होंगे, झूठ बोलते होंगे, चोरी करते होंगे, गुस्सा करते होंगे, गाली देते होंगे, पूरे नुए हमने संयम रखना पड़ेगा कि ना मैंने तो गाल देने का व्रत ले रखा है, मैंने तो देनी नहीं। ये सारे देव कितनी है बेशक है, पर मैंने नहीं देनी। उस टाइम आप न्यू के सोचा ये सारे खान लाग रहे, मैं भी खा लूं, क्या फर्क पड़ा है। तो नुए जो चीज खत्म करनी है उस पर हमने इतना ही अटेंशन रखना पड़ेगा, तो फिर यह चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मैं आपने एक गीत सुनाऊं,
जो भगवान ने आके बताया कि तुम कौन थे। और यह बात सुन के ने आपके यह चीज जरूर आवेगी कि मैं जो ईव हूँ यह ही नहीं हूँ, मैं देवी थी। या भाई है जिस तरह कि मैं देवता था, और देवता तो दारू नहीं पिया करते, देवता तो होका कौन पिया करते। कृष्ण कदे होका पींदा देखा है? राम कदे बीड़ी सुलगाई देखा हो? देखा है आपने कदे? लक्ष्मी के भोजन में कदे प्याज लहसुन देखा हो? जब हम देवी देवता थे तो ये सारी गलत चीज नहीं थी, ना हमारे भोजन में थी। आप मंदिर में भी कौन चढ़ाते, बरती रहे है वो आदमी भी कौन नहीं खांदा, इसका मतलब उनके तो बिल्कुल नहीं चढ़ देवा चीज। और तो और घनी दूर क्यों जाओ, थोड़े दिन पहले तो ब्राह्मणा के घर में भी कौन नहीं पड़ा कर दी ये चीज, ब्राह्मण दारू कौन पिया कर दे। आज तो आप 100 साल पहले की लाइफ अगर देखो तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होया कर दे, जाए तो उन्हें दादा कहा करते ई पोता भी ना कंदे, क्योंकि कि में रहे कौन रहा, बच तो कौन नहीं रही कोई चीज, कोई मर्यादा नहीं, कोई लक्षण नहीं, कोई श्रेष्ठता नहीं, तो फिर क्या नाम का दादा भाई। नहीं तो दादा PhD तो फालतू डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री है। दादा कहना आसान को नहीं है। दादा कौन है? जो बाबू का भी बाबू हो, बाप अपना बाप का भी बाप स्वीकार करना किसी ने, और वो भी दिल ते, बहुत बड़ी बात थी। तो यह डिग्री जी ने दी थी, इसका मतलब भीतर की रॉयल्टी श्रेष्ठता देख के दी होगी, लेकिन वह चीज हमने खो दी तो वह चीज खत्म भी होगी समाज से धीरे धीरे। वह चीज बिल्कुल किते किते थोड़ी बहुत है, जिस आटे में नून हुआ है इतनी सी बेशक रह रही हो, लोग आती बताने खातर है कि ये चीज भी होया कर दी ना, तो वे सारी चीज खत्म। तो ईब मैं यह चीज क्यों कहूँ, क्योंकि आप में ज्यादातर ब्राह्मण घराते हैं। ब्राह्मणा की जिम्मेवारी भी, जो आदमी दादा होगा ईब घर में है, एक पोता है 8-10 साल का और एक दादा है 70 साल का, दोनों में तो किसकी जिम्मेवारी ज्यादा है? दादा की जिम्मेवारी ज्यादा। तो आप सारे जो सारा समाज से दादा को आंदे आए सदियां थे, उनकी जिम्मेवारी भी बड़ी है। हम उल्टे फिर ठीक हो जाओ, नहीं तो यो सारा समाज जो पतन का नहीं जान लग रहा है, इसकी जिम्मेवारी ब्राह्मणा की है। ब्राह्मण जड़ है समाज की, और कहते हैं मान सम्मान उन्हें प्राप्त कराया है, सीधा दिया है लोगों ने, उन किसके दे क्या हुए है, लेकिन इन्हें दिया, सारी उम्र सारे लोग देवे हैं, उनकी पूजा करे हैं, उन्हें श्रेष्ठ माने हैं, तो इस मान सम्मान के हकदार कदे हैं जब वह अपनी मर्यादा पे हैं। और वह वापस अपनी जगह लौट आए तो उल्टे फेर यो सारा समाज भी परिवर्तन होता चला जा। तो परमात्मा ने बताया कि तुम सारे कौन थे। शिव बाबा की राज दुलारी, सतयुग की महारानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव, सुन ले कल्प कहानी तू। शिव बाबा की राज दुलारी, सतयुग की महारानी तू, संगम युग पे सुना रहा शिव, सुन ले कल्प कहानी तुम। के था अपनी उस दुनिया में मौज कसूती सतयुग में थी, हेल्थ वेल्थ हैप्पी हो रही, आपस में सब खीर खांड, मन साफ सरल मीठी बोली, कमी शब्द का नाम नहीं था, भरी हुई सबकी झोली, इच्छा मात्र में हुई अविद्या, सीरत सूरत भी बोली, तेरा राज था डबल ताज था, ना करती गोबर पानी तू, संगम युग पर सुना रहा शिव, सुन ले कल्प कहानी तू। के था कमी शब्द का नाम भी नहीं था, कमी क्यों है इस चीज का भी नहीं मिला था, सारे ठाठ थे, राजाई थी, महाराजा और महारानी थे उस दुनिया में, सारे इतने श्रेष्ठ थे।
कि ईब इस दुनिया में जो इतने दुखी, चिंतित, परेशान, ये सब कुछ भी नहीं था। सोने चांदी के महला में 21 जन्म ठिकाना था। नौकर चाकर सेवा में सब वांछित भोजन खाना था। ना धो के श्रृंगार कर बदली करना बाणा था। संगी साथी मिल आपस में हंसना और हंसाना था। तेरा सब कुछ घर आंगन थी, मलिका नहीं वीरानी तू। संगम युग पे सुना रया, शिव सुन ले कल्प कहानी तू। उड़े घर मेरा था, आड़े की डाल नहीं। जिस घर में पैदा हुई उड़े भी सारे के कहीं जावे है, या बिरानी है, छोरी बिरानी है वो सारी। अगेन तो आग लग रहा जाना है, यू घर तेरा कौन छोरा ने के कहेंगे, यो घर तेरा है। इसके इतने किले आवे, इसके प्लाट इतने आवे, इसके घर इतने आवे, क्योंकि वह सारी चीज तो छोरे ने मिलनी है। और छोरी ने किए, छोरी ने तो देश लेकर मिलना है। क्योंकि जिस घर में पैदा हुई वो भी उसका कोनी, तो फिर और कौन सा होता। जड़े पैदा हुए, जड़े माँ बाप हैं, जड़े भाई बहन हैं, जिस घर में इतने बड़े हुए, जिसकी एक एक कूण खाबा, कपड़े तले के, बुआरी तले के ने साफ करा, एक एक कूड़े ने जचा जचा के धरा, सारी चीज संभाल संभाल के धरी। जब वो है मेरा नहीं, तो फिर और की तोगा एक में है। अगला घर होगा तेरा, अगला घर जानती है तो नून गिर दी है नहीं, भी डर लाग गया। कदे सासू की मैं कह दे, कदे और जेठानी की मैं कह दे, मेरा नहीं के सोचेंगे। 4 रोटी खा ली तो भी डर लागे, फिर भी भूख हो 4 गिर 2 खानी पड़े। कितनी मुश्किल थे, एक एक चीज नू देख देख के न, कदे इनके माथे हम त्योड़ी पड़ जा, कदे नू करा तो ये दुखी हो जा, कदे इस चीज पे मैंने टोक दे। बिराना घर में रहना कितना मुश्किल काम है तो बिराना है। मान लिया जाए है या चीज कि ठीक है यू इससे का है, किसी का मान लेना तो थोड़ी ना हुआ है कि भाइया ने बेरा तो जब पाटा जब किसी के घर न रहे क्या हुए साल जब ही दूसरे के घर में रहना कितना मुश्किल काम होगा। और वो भी उस लड़की खातिर जिससे चुगर दे उम्मीद करी जावे है। भाभी मेरे खातिर नू करेगी, पत्नी मेरे खातिर नू करेगी, बहू आओगी तो नू करेगी, कितना सारे नू सोच के बैठे हुए हैं। वह सब खातिर जो तो कारून का खजाना लेके आओगी, अलादीन का चिराग है वह सारा खातिर की मैं करेगी आके न। सारे कितनी उम्मीद लिए बैठे हुए हैं, उसने कितना संभल के चलना पड़ेगा। दूसरे के घर में आप 2 दिन खातिर जाके देखो, चीनी पत्ती को पावन सारी रसोई में टोले तो आदमी ने। और उस घर में हाँ, और वो उसमें जब रंदी इतने साल तवानू सोची जा है, चलो यो घर मेरा है। और 20 साल 25 साल 40 साल भी बीत जा, बूढ़े हो पाचा भी आपस में लड़ाई मास देनू हो जाए, चल जा तू थारे घर में, तो फिर बात सोचने लग जाए मेरा घर था कौन सा, इतनी तो मैंने सोचू थी यो ही था। अचानक लड़ाई होती है, बेरा पट्टा है कि यू भी को नहीं वो भी खत्म हो जाए उससे। तो आप देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं था, सतयुग में घर मारा था, बिरानी नहीं थे हम, पराई जाई का है ना पैदा होती है, पराई नहीं थे, अपने थे। निराकार ज्योति बिंदु की दे दुनिया से प्रीत हुई। गड़बड़ की तो ही सतयुग त्रेता में तो ठाठते रहे, द्वापर में जब आए तो इस दुनिया में रंदी उसने भूल गया, खुद ने भी भूल गए, बाप ने भी भूल, उससे शुरू हुई सारी गड़बड़। भूला स्वयं को और परम को, मन बुद्धि विपरीत हुई। अमर आत्मा हद बंधन में, मरने से भयभीत हुई। हावर जित फल नाणी हारी, दासी माया जीत गई। गीत नहीं
युग पे सुना रया, शिव सुन ले कल्प कहानी तू। और इस टाइम आके न फिर देख रहा है याड़ा आके सारी चीज क्लियर हो जाए। लेकिन पिक्चर ने अगर आधा में तो देखोगे, प्रदीप भाई ने बताई थी ना, फिल्म ने अगर बीच से देखोगे तो समझ में नहीं आओगी। परमात्मा की क्या बतावा है, पूरी फिल्म की स्टोरी बताओ। फिर ईब नु कहे ईब यो आखिरी सीन चल रहा है, ईब देखो फिर हमारा समझ में आवे सारा। यो मेरे गैल न्यू क्यों करे है, यो मेरे गैल हमेशा ही लड़ाई क्यों है, मैंने इन सारे कुंभ खातर सब कुछ कर लिया फिर भी मेरी आई नहीं होती, ये सारी चीज समझ में आ जाए। लेकिन यह पूरी फिल्म समझा है ना, जब समझ में आ जाए फिर सारी शिकायत खत्म। भगवान आके जो यह कथा सुनावे है, इससे सारी समस्या खत्म, सारे प्रश्न खत्म, सारी परेशानी खत्म, सारे दुख खत्म। सिर्फ यो एक इलाज है। तो ईब जो भगवान आके सुनावे है, अगर आपने ये सारी चीज खत्म करनी, ये खराब जिसमें सारी उम्र तबाह होगी, या सारी चीज अगर ठीक करनी है तो रोज 1 घंटा परमात्मा की बात या एक कथा सुनावे है, और कि मैंने सारी चीज कौन सुनाता, तो आप यह चीज रोज 1 घंटा सुनो, सारी परेशानी खत्म हो जाए। परम पिता शिव ने ब्रह्मा के वृद्ध तन में प्रवेश किया, युग परिवर्तन करने खातिर ब्रह्मा को उपदेश दिया। ब्रह्मा को सैंपल दिखलाए, भस्म राग और द्वेष किया। इंद्र शर्मा को सेवा में लगने का आदेश दिया। देश विदेश एक करने को जगदम्बे कल्याणी तू। संगम युग पे सुना रया, शिव सुन ले कल्प कहानी।